राजधानी रायपुर में निजी होटल में डेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ बड़ी संख्या में डेंटिस्ट भी शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बस्तर के दूर दराज के इलाके में जल्द ही बाइक एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम साय ने कहा, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है और आयुष्मान योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर निजी होटल में डेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को, साथ में कई डेंटिस्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देश का 50% बजट हमारे उस मद का छत्तीसगढ़ को दिए हैं और आने वाले समय में सभी सड़क पुल पुलिया बन जाएगा और हमारी हेल्थ की एम्बुलेंस पहुंचेगी। लेकिन तब तक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या उपाय है, तो मैं बोला साहब, अगर हमारी सरकार में पहले बाइक एम्बुलेंस चलती थी, फिर से हम बाइक एम्बुलेंस चालू कर दें तो मुझे लगता है कि लोगों को हम ले जाने में आसानी से रहेगा। तो वहां अब हमारी बाइक एम्बुलेंसेस भी बस्तर क्षेत्र में हम चालू करने जा रहे हैं। और इस डेंटल कॉन्फ्रेंस जुड़े मुख्य केंद्र बिंदुओं को और विस्तार से बताएंगे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, कार्यक्रम से जुड़ी खास बातें। देखिए, मुख्य तौर से डेंटल जो दांतों के डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक आयोजन था, लेकिन जो मुख्य तौर से था वो बस्तर को लेकर के जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है। और इस बयान में उन्होंने कहा कि जो डेंटल माफ़ कीजिएगा जो स्वास्थ्य की फैसिलिटी है बस्तर में, ख़ासतौर से ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ पे सही समय पे गाड़ी नहीं पहुँच पाती है और मरीज़ों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां दूर दराज से लोग कांवड़ में ढो करके मरीज को लेकर के हॉस्पिटल तक आते हैं। तो ऐसी तस्वीरों से बचने के लिए ऐसे इलाकों में सरकार अब मोबाइल बाइक शुरू करेगी, यानी कि बाइक के ज़रिए एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की जाएगी और वहां से मरीज़ों को लाया जाएगा। हालांकि ये अपने आप में सवाल है कि चूँकि बस्तर में इससे पहले एक सामाजिक संगठन ने ये कोशिश की थी कुछ साल पहले और उसको काफ़ी इसमें सफलता भी मिली थी। इसके बाद सरकार ने भी इसको पायलट की तरह कुछ जगहों पे शुरू किया था पिछले कुछ सालों में, वहाँ पे कामयाबी मिली। तो इसके बाद सरकार ने मुकम्मल तौर पर उसको लागू करने का फैसला किया है। जाहिर तौर पे इससे कई मरीजों की जान बच जाएगी बस्तर में, क्योंकि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएँ चूँकि रिमोट एरिया है तो बहुत मुश्किल है। कई बार मरीज़ को नाले और ऐसी जगहों को पार करके पहुँचना पड़ता है जहाँ पर गाड़ी जाने की सुविधा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो ऐलान है ये काफ़ी मददगार है। लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद सरगुजा से आते हैं और सरगुजा में भी ऐसी कई जगह हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी मनेंद्रगढ़ से वो आते हैं उसके बाजू में जनकपुर का इलाका है, उसी ज़िले का हिस्सा है और वहाँ पे भी बस्तर जैसे हालात हैं, बिल्कुल पहुँच विहीन एरिया है। तो ऐसे इलाकों में भी ये शुरुआत करनी चाहिए और वहाँ पे अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया या वहाँ पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, ट्रायल क्यों नहीं किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे प्रदेश में जहां भी पहुंच विहीन इलाके हैं बस्तर के बाद उन जगहों पे भी शुरू होगा, चाहे वो गरियाबंद का इलाका हो, चाहे वो कवर्धा का इलाका हो या फिर सरगुजा का इलाका हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर के तमाम मंत्री सरगुजा के क्षेत्र से आते हैं और वो वाकिफ़ हैं इन सब होने वाली दिक्कतों को लेकर के। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बस्तर चूँकि एक ऐसा इलाका रहा है जो लंबे समय तक विकास से अछूता रहा है, जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है। अब जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो विकास की रोशनी वहाँ तक पहुँच रही है, तो वहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे ये काम होना चाहिए। लेकिन बाकी जगहों को भी देखा जाना चाहिए, ये इस प्रदेश की ज़रूरत है। जी रुपेश, बने रहिए, एक और अहम खबर है जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे।